आपका ये प्रयास व्यर्थ है। अपनी जान का बलिदान मत दो, संकट में पड़ जाओगे। देवात्माओं का सामना करना, मृत्यु को अपने पास बुलाना है। चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। चले जाओ, चले जाओ। अज्ञान हमें जब चारों तरफ से घेर लेता है और हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, अपनी जान त्यागने से बेहतर होगा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ 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 जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। रमेश, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतनी दूर यहाँ पर मेहनत से आए हैं, अब हम वापस कैसे जा सकते हैं यहाँ? अरे, मैं आप लोगों को और कैसे समझाऊं? आगे जाने से हमें मुसीबतें होंगी, स्वामी जी ने ऐसा समझाया है। क्या समझाया? एक पागल आदमी जो स्वामी के ढोंग में जंगल में घूम रहा है, उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ए, चलो चलते हैं। चलो रमेश, मेरी बात तो सुनो। चलो शीला, चलते हैं। प्लीज। शीला आ जाओ। रविंद्र, मेरी बात सुनो, चले जाते हैं, जिंदगी और मौत का मामला है। शीला, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम मत आओ, तुम रुक जाओ। अरे यार, ये ट्रिप हमने जैसे सोचा था वैसे ही बहुत एडवेंचरस है ना? हाँ, हमें इस मिस्ट्री का पता करना ही होगा। अगर इस करोड़ों रुपए की मूर्तियों को हमने ढूंढ लिया तो हमें नाम और पैसा दोनों मिल जाएंगे। चलो चलते हैं।
यस, हे, करोड़ों रुपए दिलाने वाली मूर्तियां हमारी आंखों के सामने हैं। अब हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। वाह, रमेश, मेरी बात सुनो प्लीज। शीला, हम जानते हैं तुम क्या बोलने वाली हो। रविंद्र, तुम लोग इन मूर्तियों के महत्व को नजरअंदाज किए जा रहे हो। आर्कियोलॉजी डिगिंग में मिलने वाली साधारण सी मूर्तियां नहीं है ये बहुत ही ताकतवर मूर्तियां हैं। शीला, पागल मत बनो यार। हे, चलो चलते हैं। हाँ चलो। रविंद्र, प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। सुनो, मैं कोशिश करता हूं। ये टॉर्च पकड़ो। देखा आप सबने, जो राम नाम का जाप सुनाई दे रहा है और जो दिव्य तेजस दिखाई दे रहा है, वो दोनों ही उस मूर्तियों का महत्व बता रहे हैं। उस दिव्य तेजस ने ही हमें वहां से बाहर निकाला है और वो मूर्तियां उस तरह से हमें चेतावनी दे रही हैं। चलो ना, यहाँ से चलते हैं। हम सबके यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। प्लीज। शीला, हमें जबरदस्ती वापस ले जाने के लिए हमारे साथ आई हो क्या? नहीं, मानवों के जीवन से ये महिमा से भरी देवता की मूर्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका स्वयं दर्शन करके मैं इन्हें पुण्य क्षेत्र तक पहुंचाने आई हूँ। इतनी महत्वपूर्ण मूर्तियों को यहाँ से हटाने की शक्ति हम जैसे मानवों में नहीं है। इसके बारे में भूल जाना ही अच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलो चलते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है। प्लीज चलो ना, यहाँ से चलते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। शीला, रमेश, इतनी महत्वपूर्ण और अत्यंत शक्तिशाली मूर्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शक्ति से भी ताकत और शक्ति का सहारा लेना चाहिए, तभी हम इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति मिलेगी कहां से? चलो चलो चलते हैं यहाँ से।
मुझे मिल गया मुझे, गुरुजी, मिल गया। गुरुजी, गुरुजी, ओ गुरुजी, देखो मिल गया। क्या हुआ? मिल गया गुरुजी। मिल गया है क्या? सात घोड़ों के रथ में सवार होके कहीं दूर की दुनिया से इस कब्रिस्तान में पहुंच गई हो तुम। क्या हासिल करने आई हो? यहाँ पर तुम्हें क्या हासिल होगा? छोटे बच्चे हो तुम या बहुत बड़े आदमी हो? तुम भिखारी हो या बहुत बड़े सेठ हो, पैसे वाले हो? शासन करने वाले हो तुम या फिर राज करने वाले हो? अब तुम राख का ढेर हो। आपने बिल्कुल सही बोला। अब इन सब को जोड़कर शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। उस शक्ति का उपयोग करके इस धरती पर सारी उम्र जवान रहना है मुझे। इस दुनिया को शासन करने वाला बनकर इसे मुझे कब्जे में लेना है। मुझे इस शक्ति को हासिल करना है। वो हासिल करने का समय आ गया।
सुनिए, सुनिए ना। सुनिए गुरुजी। गुरुजी सो रहे हैं, चले जाओ चले जाओ। हमें उनसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम लोगों को अंदर आना ही नहीं चाहिए था। गुरुजी से शक्ति के बारे में बात करनी थी हमें, इसलिए। शक्ति? कौन सी शक्ति? शक्ति के बारे में आपको बताने से पहले आपको हमारे बारे में बताना पड़ेगा। एक पुरातन राम सीता की मूर्तियों की खोज में हम लोग नलमल्ला जंगल गए थे। लेकिन उन राम सीता की मूर्तियों को हम हासिल नहीं कर पाए। वो जो राम के मंदिर के बगल में कुआं है, लगता है कि उस कुएं के अंदर एक शक्ति है जो मूर्तियों की रक्षा करती है। उन मूर्तियों को हासिल करने के लिए हमें उस शक्ति का सामना करना पड़ेगा। वहां शक्ति है। शक्ति। शक्ति। निरंतर क्षुद्र पूजा करने वाला हूं मैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसे मैं नहीं जानता। हर शक्ति का सामना करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। कहाँ है वो शक्ति? आप हमारे साथ चलिए स्वामी, हम आपको दिखाएंगे। हम अवश्य चलेंगे। मुझे लगता है कि इनकी वजह से उन राम सीता की मूर्तियों को क्या बात कर रहा है तू? मुझे अबे लगता है हम धीरे उन्हें बोलना। हासिल कर पाएंगे। उस तरफ जाना है स्वामी। वो शक्ति यहां है गुरुजी। गुरुजी, यही वो कुआं है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। उस दिन रोशनी इसी कुएं में दिखी।
सत्य वचन। आप लोग सत्य कह रहे हैं। मैं अपनी मंजिल के पास पहुंच गया हूँ। ये शक्ति ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे स्वयं इस शक्ति को मेरे बस में करना होगा। अरे अंधे कहीं के, गुरुजी, हमारा सपना साकार होने वाला है। हमारा सपना साकार होने वाला है। हमारा सपना साकार होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हट हट स्वाहा, हट स्वाहा। हट पिशाच, भूत पिशाच, हट हट। मेरी सारी शक्तियों को मिलाकर बनाया हुआ एक शुद्र महिमा है ये। और ये आप लोगों की रक्षा करेगा। आप जाके उन मूर्तियों को मेरे पास ले आओ। जाओ, चले जाओ।
रविंदर रविंदर रवि, रविंदर क्या होता है? रविंद्र, रविंदर रविंदर रविंद्र, हे रविंदर हे रवि, रविंदर रविंदर रविंद्र क्या हुआ रविंदर तुझे? रवि, रविंदर क्या हुआ तुम्हें? रविंदर हे रवि, उठना। हे रविंदर हे रवि, रविंदर क्या हुआ तुम्हें? हे रवि, रविंदर उठना। रविंद्र क्या हुआ? हे रविंदर हे क्या हुआ? हे रवि, रवि, रविंदर रवि, रवि, वो मर चुका है, मर चुका है वो। हे रविंदर रविंदर रवि, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। वो मर चुका है। मर चुका है वो। रवि रवि, हे रविंदर रविंद्र, रवि हम आपके पास मदद के लिए आए थे, ये आपने हमारे साथ क्या कर दिया? मूर्ख कहीं का। क्या तुम जानते हो कि हम किस तरह की शक्ति का सामना कर रहे हैं? मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? रविंद्र की मौत हमारी आंखों के सामने हुई है। उन मूर्तियों को हासिल करने के बारे में सोचना ही हमारे लिए रिस्क है। पैसों के लिए ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। जो भी हो, रविंद्र की मौत ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुखी नहीं हूं? हम बाल बाल बच गए। जरा सी चूक होती तो उसकी जगह पर हम होते। दुनिया की किसी भी शक्ति को मैं अपने कब्जे में कर सकता हूं, किंतु ये अतीत शक्ति मुझे रोक रही है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। क्लीं क्लीं स्वाहा।
मैं समझ गया हूं। मुझको जो रोक रही है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधारण शक्ति नहीं है वो। जिसका नाम सुनकर समस्त राक्षस भय से कांपते हैं, जिसका नाम सुनकर दुष्ट शक्ति दूर हो जाती है, जिसका नाम सुनकर शूद्र मांत्रिकों को पसीने आ जाते हैं, वो असाधारण दिव्य शक्ति हनुमान की शक्ति है। उस हनुमान की शक्ति ने हमें रोक के रखा है, रोक के रखा है हमें। हाँ, इसका मतलब उस कुएं में जो शक्ति है वो हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, इसका मतलब राम सीता की मूर्तियों की रक्षा के लिए हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, ओम क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। सदा राम और सीता के चरणों के पास रहने वाले हनुमान की जगह छीनने के कारण एक इंसान की मौत हो गई। दूसरा आदमी जिंदा लाश बन गया है। पिता की गलती को सुधारने के लिए हनुमान के अंश द्वारा एक बच्ची का जन्म हुआ है। उन मूर्तियों को हासिल कैसे करें? हाँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। अलग हुए राम और सीता की मूर्तियों को हनुमान की मूर्तियों से मिलाने के बाद उन मूर्तियों को हम अवश्य हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम उस अंजनेय की मूर्ति को ला नहीं सकते हैं क्या? हाँ, ये कार्य इतना आसान नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मर चुका है। फिर हमें क्या करना चाहिए? अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है स्वामी? हनुमान के अंश के द्वारा जन्मी हुई उस बच्ची को मेरे पास लेकर आना होगा तुम लोगों को, और उसके बाद तुम लोग वो मूर्तियां ले जा सकते हो। केवल और केवल वो बच्ची ही उस विशाल शक्ति का सामना कर सकती है। हनुमान की मूर्ति को राम सीता के मूर्तियों के पास ले जाकर उन सभी मूर्तियों को छूना सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची ही ऐसा कर सकती है। अब वो बच्ची है कहाँ पर स्वामी? है स्वामी जी? पूर्व उत्तर से पश्चिम की दिशा से उसको तुम्हें ढूंढ कर लाना है। वो बच्ची दिखने में कैसे होगी? ओम भट स्वाहा। इधर देखो, इधर देखो।
यहाँ देखो। अब जाओ और जाकर उस बच्ची को ढूंढ कर लेकर आओ। चले जाओ यहाँ से। ठीक है स्वामी। ढूंढ के लाओ। हम चलते हैं चलते स्वामी। गुरुजी, अगर मूर्तियां ये दोनों ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मूर्ख! अगर ये दोनों उन मूर्तियों को लेकर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर वो लोग उस बच्ची को लेकर आ जाएंगे और उसके बाद इन मूर्तियों को ले जाएंगे तो वो बच्ची हमारे वश में हो जाएगी। उस बच्ची से हमारा क्या लेना देना? हाँ, लेना देना है। उस बच्ची का जन्म देव के अंश के द्वारा हुआ है। उस बच्ची के हाथों से महाशुद्र यज्ञ करवाकर उस बच्ची के अतीत शक्तियों को हम अपने शुद्र शक्ति से मिला सकते हैं। मैं भी हनुमान की तरह मृत्यु को जीतने वाला बन जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा मैं, और बुढ़ापे पर जीत हासिल कर सकता हूं मैं। मृत्युंजय बन जाऊंगा। मृत्युंजय बन जाऊंगा मैं। गुंटूर में पोन्नूर नाम का गांव। वेमुलावाड़ा। वेमुलावाड़ा। अत्तापुर का पुराना रामालय। अत्तापुर का पुराना रामालय। पुराना रामालय। ये पूर्व से पश्चिम तक सभी रामालय के एड्रेस हैं, कोई भी छूटा नहीं है। अगर हम उस बच्ची को ढूंढ लेंगे तो उन महत्वपूर्ण मूर्तियों को हासिल कर सकते हैं। वो बच्ची मिल जाए ना तो हम करोड़पति बन सकते हाँ, हैं। सही कहा। बस हमें उस तांत्रिक के हिसाब से चलना होगा। प्रभाकर, किसी तीसरे इंसान को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, एक काम करते हैं, हम लोगों से कहेंगे कि हम हनुमान के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तब किसी को शक बिल्कुल नहीं होगा। गुड आइडिया। अगर ऐसा हुआ तो उस मंदिर में रहकर बच्ची को ढूंढने पर भी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो बच्ची हमें दिखी तो उसी वक्त हम उसे वहां से ले जाएंगे। हाँ, वो सब बच्ची को ढूंढने के बाद सोच सकते हैं। हमारा ये प्री प्लान तो बेहतर है ना प्रभाकर? ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है। अगर हमारा प्लान फेल हुआ तो लोग हमें किडनैपर समझेंगे। एक तरह से ये भी एक किडनैप ही तो है। हमें सोच समझकर प्लान करना होगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा सारा का सारा प्लान बेकार हो जाएगा। जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा है, वो बच्ची अगर मंदिर के आसपास होगी तो उसे उठा के ले जाना बहुत ही आसान होगा। प्रभाकर, अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ तो हमें जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। अगर हम एक तरफ से सोचें तो हमें एक अच्छा प्लान मिलेगा बच्ची को उठा के ले जाने में। हाँ, वो भी सही है। वैसे वो बच्ची किस मंदिर में होगी? पता नहीं वो क्या कर रही होगी।
नालायक कहीं की, क्या कर रही है तू? यहाँ पर मर रही है? अरे करमजली कहीं की, तेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है। हमें चैन से जीने देगी कि नहीं? जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखी ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। चल जा यहाँ से, निकल करमजली कहीं की, जा यहाँ से। मैंने कहा ना चली जाए यहाँ से। अगर तू हमारे साथ रही तो हमारी भी किस्मत खराब हो जाएगी। आज के बाद अगर तू यहाँ पर दोबारा दिखी तो मैं तुझे ना जिंदा दफना दूंगी, याद रखना। तू समझ गई ना? ये क्या कर रही हैं आप? अपने बच्चे को ऐसे कोई बाहर निकालता है? अगर कुछ गलत किया है तो समझाइए उसे। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मनहूस अनाथ है। इसे मेरे पति उठा लाए थे और मेरे सर पर थोप दिया। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था और मेरे पति इसे घर उठा लाए थे। मैं ये पाप क्यों करूं? तुम ही ये काम कर लो नाग देवता। अंजी, क्या बात है अंजी? क्या हुआ अंजी? अंजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजी, अंजी, अरे अंजी, अंजी मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजना बेटी, हाँ बोलो, क्या हुआ बेटी? माँ ने क्या हुआ? मुझे मारा। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं बाहर खेल रही थी और मुझे घर आने से भी मना कर दिया पिताजी। मेरी लाडली बच्ची, उसको ऐसी बीमारी हुई है जो बिना वजह मारने लगती है। कोई बात नहीं बेटी, बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। मुझे घर आने को सोच के भी बहुत डर लगता है डरने की पिताजी। जरूरत नहीं है बेटी, मैं हूँ ना। रो मत बेटी, आज मैं घर जाकर तुम्हारी माँ को अच्छी तरह समझाऊंगा। वो दोबारा तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। क्या हुआ पंडित जी, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम इस तरह? ओहो, ये इतना क्यों रो रही है पंडित जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, इसकी माँ ने जरा डांट दिया। ओह, बस इतना ही? ये क्या बात हुई अंजना? आखिरकार वो तुम्हारी माँ है ना, थोड़ी ही देर बाद तुमको प्यार भी वही करेंगी। वैसे अंजना उतनी नटखट बच्ची भी नहीं है। देखो, तुमको ऐसे रोना नहीं, हमेशा हंसना है। हमारी अंजना को हमेशा हंसते रहना है। हंसो, हंस दो ना, हंसो। हाँ, हंसो बेटी, हंस दो बेटी, हंस दो बेटी, हंस दो। जरा देखो तो, हंसते हुए अच्छी लग रही हो। हमेशा हंसते रहना। लक्ष्मी, घर में जीजू अकेले हैं, अब चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलते हैं पंडित जी। ठीक है बेटी। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना के लिए इसे रख लीजिए। ठीक है बेटी। चलती हूँ पंडित जी। ठीक है चलती हूँ बेटी। लंकेश, लंकेश,
गाड़ी स्टार्ट हाँ। करो। रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान। प्रभाकर, बोलना। एक काम करते हैं, हम जनगणना वाले हैं ऐसा बोलकर यहाँ पूछताछ करते हैं। अगर वो बच्ची यहाँ पर है तो हम में से कोई जाकर मंदिर के बारे में रिसर्च करना है ऐसा बोलकर बच्ची को वहीं से उठा के ले जाते हैं। यही सही रहेगा। पहले तुम जाओ। वो किताब दो। ओके, मैं चलता हूँ। पंडित जी, आप कौन हो बेटा? यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं ये जानना है। क्यों बेटा? हम जनगणना वाले हैं पंडित जी। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते बेटा। वो क्यों? हनुमान की तरह मैं भी ब्रह्मचारी हूँ ना। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। कुछ पता चला क्या? नहीं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, यहाँ आसपास के मंदिरों में कोई 10 साल की बच्ची रहती है क्या? क्यों बेटा? वो क्या है कि गरीबों में समझदार बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए सरकार उन लोगों को एक स्कॉलरशिप दे रही है। ये तो बहुत अच्छा कार्य है बेटा। आपके जान पहचान में अगर ऐसे कोई छोटे बच्चे हो तो बताइएगा। छोटे बच्चे? जरा ध्यान से सोचिए, इस मंदिर के आसपास कोई ऐसी बच्ची है क्या? ऐसी बच्ची तो यहाँ। बताइए पंडित जी, ऐसे कोई बच्ची है क्या? आप उनकी मदद कर सकते हैं। ध्यान से सोचिए पंडित जी। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे यार, इतना घूमने के बाद मैं बहुत थक गया। आज के लिए बस इतना ही यार। सही कहा। घर चल के आराम करते हैं। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था। मुझे लगा था कि सांप उस बच्ची को काट लेगा, लेकिन वो बच्ची तो जिंदा घूम रही है। अगर ये बात उस जहरीली नागिन देवयानी को पता चली तो वो तो डस के मुझे ही खत्म कर देगी। अगर मुझे आजादी से घूमना है तो इस बच्ची की मौत जरूरी है।
इस बच्ची के जिंदा रहने की खबर देवयानी तक पहुंचे उससे पहले इस बच्ची को खत्म करना होगा। मारना ही पड़ेगा, मार डालूंगा मैं। हाँ। मनसा वाचा कर्मणा, हमें बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। महाराज दशरथ ने गलती से एक मुनि के बेटे को मार दिया था। अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी होकर माता पिता ने क्रोध में दशरथ महाराज को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी हमारी ही तरह पुत्र शोक के कारण ही होगी। उस पाप के फल के कारण ही दशरथ को कैकेयी की 3 इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ा। सीता और राम को वनवास जाना पड़ा। पुत्र शोक से दशरथ महाराज को तड़पते हुए मरना पड़ा। इसलिए पापों का दंड हमारी छाया की तरह हमेशा हमारा पीछा करती रहती है। दशरथ के पापों की वजह से राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। स्वर्ण के आभूषण पहनकर उन्हें राजमहल में रहना चाहिए था, किंतु साधारण वस्त्र पहनकर उन्हें वन में रहना पड़ा। सीता हरण के पश्चात साधारण मनुष्य की तरह अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने पड़े। साक्षात भगवान होने के पश्चात भी श्री राम को अपने पिता दशरथ के पापों की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए जितना संभव हो हमें पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, ताकि सिर्फ हम ही नहीं हमारी संतान भी कष्टों से दूर रहे, शांति और सौभाग्य उनके जीवन में आए। आज रामायण की इस कथा से आज की रामायण पूर्ण करता हूँ। श्री आंजनेय। अंजना बेटी, बेटी भूख लग रही है ना? बहुत देर हो गई है ना? चलो 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 खाना खा लो, खा लो। नहीं पिताजी, अगर माँ को पता चला कि आपने मुझे खिलाया तो आपको बहुत डांटेंगी। तुम्हें अगर खाना खिलाऊंगा तो तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी, परंतु तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा तो भगवान मुझे मारेंगे, है ना? मुंह खोलो बेटी। अच्छा है ना बेटी? हाँ? आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हैं पिताजी? धरती से प्रकट हुई सीता को महाराज जनक इतना प्यार क्यों करते थे, ये तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी? खाओ खाओ, तुम खाओ। बस अब और नहीं खाना। तुम्हारा पेट भर गया है क्या? पड़ोसियों की नजर से, आसपास लोगों की नजर से, सब लोगों की नजर से मेरी पुत्री को मुक्ति मिल जाए। ओम। लो पानी पियो बेटी।
ये तो मर गई। अब देवयानी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, हाँ? माँ, 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 माँ। अरे बाप रे, ये तो अभी जिंदा है। माँ, इसको तो मैं देख लूंगा। माँ, माँ, श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजे पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मदेवं वदन्तुं प्रभातं सायन्त्रमी नाम संकीर्तनल చేసి నీ రూపు వర్ణించి నీ మీదనే దండకం కట్టించే अंजी, तुम सही समय पर अंजना के पास पहुंच गए, वरना हमारी अंजना की जान जा सकती थी।
जब प्रभु लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उनका जीवन बचाया था। मेरी बच्ची के लिए तुम उसकी रक्षा करने वाले हनुमान हो। माता पिता से दूर वन में रहने वाले राम लक्ष्मण और सीता के साथ जैसे हनुमान थे, उसी तरह अपने माता पिता से दूर अंजना हमारे साथ वनवास ही काट रही है। इसलिए अंजना को हमें ही बचाना पड़ेगा। अंजना यदि इस संकट से उबर गई तो मैं राम भक्त हनुमान का उपवास करूंगा, 101 बार मंदिर की प्रदक्षिणा भी करूंगा। अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है। बच्ची अभी छोटी है ना, चोट लगने से बहुत खून बह गया है, लेकिन आप उसे सही समय पर ले आए, इसीलिए उसकी जान बच गई। अगर थोड़ी देर कर दी होती। डॉक्टर, मेरी बच्ची के मामले में ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगा। उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। मेरी बच्ची सही सलामत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बच्ची आपकी बेटी है क्या? भगवान का प्रसाद सभी भक्तों के लिए होता है डॉक्टर। ये बच्ची मेरे लिए भगवान के प्रसाद की तरह है। मैं इस बच्ची को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानता हूँ डॉक्टर। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। उसे देखकर मुझे भी लग रहा था जैसे कि कोई मेरा अपना ही हो। बच्ची को घर कब ले जा सकता हूँ डॉक्टर? कल सुबह रिपोर्ट्स देखने के बाद बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। जी, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। तुम्हारे होते हुए उस बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी रक्षा तुम करते हो ना। तुम खेलो बेटा। ये भी वो बच्ची नहीं है। हमने सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, पता नहीं वो बच्ची कहां पर है। अंजना बेटी, ऐसे समय में तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ होना चाहिए, पर तुम्हें वो सौभाग्य नहीं है। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही हमें संतान पाने का भाग्य मिला है बेटा। संतान के लिए हम बहुत तड़पे हैं बेटी। जब तुम हमारी जिंदगी में आई तब हमें एक बेटा हुआ। तुमने हमें जो भाग्य दिलाया
वही तुम्हारे लिए बदकिस्मत बन गया। पुत्र को जन्म देने के बाद मेरी बीवी बहुत स्वार्थी हो गई। वो स्वार्थ की वजह से ही तुमसे हमेशा रूठी रहती है, तुम्हें डांटती है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पता नहीं हम दोनों के जीवन में ऐसा कौन सा बंधन है, मेरे शरीर में जान रहने तक ये बंधन नहीं टूटेगा बेटी। रौद्र के कहने पर हमने पश्चिम के सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, अब यही आखिरी मंदिर है। मुझे लगता है कि वो बच्ची हमें इस मंदिर में जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो मंदिर में काम करने वाले लग रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। हाँ चलो। नमस्ते सर। आप कौन? मेरा नाम रमेश है। मेरा नाम प्रभाकर है। हम दोनों हनुमान जी के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम केशव मूर्ति है। मैं इस मंदिर के धर्मकर्ता का भाई हूँ। हमें लगा ही था। हमें इस मंदिर के बारे में जानना है। इस मंदिर का एक स्थल पुराण है। आसपास के लोगों का मानना है कि ये बहुत महिलाओं से भरा हुआ है। क्या आप हमें डिटेल्स में बता सकते हैं? मुझे तो बस इतना ही पता है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मंदिर के पुजारी से पूछिए। पंडित जी कहाँ पर हैं? वो हॉस्पिटल गए हैं। क्यों? कल रात को उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। पंडित जी की बेटी, उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 6 या 7 साल होगी। 6-7 साल की बच्ची, वो यहीं पर रहती है क्या? उस बच्ची को हनुमान जी के ऊपर अपार भक्ति है। उस बच्ची में एक तरह का दिव्यत्व दिखाई देता है। पंडित जी भी हनुमान जी का प्रसाद पहले उस बच्ची को ही खिलाते हैं। उस बच्ची में सच में कोई महिमा है क्या? ये कोई महिमा है या स्वामी जी की कृपा दृष्टि नहीं जानता, पर यहाँ आए हुए सभी भक्त उस बच्ची के बारे में यही बोलते हैं। ऐसी बच्ची को भला चोट कैसे लग सकती है? थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं क्या? तो पूछना ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। हम जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं शायद ये वही होगी। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो। उसने इसी हॉस्पिटल का नाम बताया था। चलो चलते हैं।
एक्सक्यूज मी नर्स, बोलिए सर। यहाँ कोई 6 या 7 साल की बच्ची एडमिट है क्या? वो 3rd फ्लोर में है। थैंक यू। इट्स ओके। पंडित जी, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी नर्स, यहाँ किसी ने 6 या 7 साल की बच्ची को एडमिट किया है क्या? पंडित जी की बेटी हाँ वही। इसी कमरे में है। थैंक यू। उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करना है? हाँ, सर पे चोट लगने की वजह से दिमाग की नसों पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? तकरीबन 50,000 तक। 50,000 रुपए? असल में खर्चा तो ज्यादा होगा, लेकिन आपके हालात देखकर मैंने हॉस्पिटल का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा। जितनी जल्दी संभव हो आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अगर आप देर करेंगे तो बच्ची की जान जा सकती है, इसीलिए जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ₹50,000? 50,000 रुपए कहां से आएंगे? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा?
हे हनुमान, तुम्हारे भक्तों के दिए हुए दान से मैं अपने परिवार का खर्चा चलाता हूँ। पाप और पुण्य का फर्क ये छोटी बच्ची नहीं जानती है। अपने माँ बाप को वैसे भी ये खो चुकी है। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना अन्याय, उसकी ऐसी हालत देखकर आंसू बहाने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ स्वामी। पैसे लाने की ताकत मुझ में नहीं है स्वामी। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी। आपकी हालत हम समझ सकते हैं। हाँ, आप लोग कौन हो बेटा? हम मारुति सेवा संस्था से आए हैं पंडित जी। मुसीबत में हमें बचाने वाले हम उसी स्वामी के भक्त हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया है। आपको हमारी संस्था के द्वारा 50,000 देने की जिम्मेदारी हमारी। क्या ये सच है? आप लोग जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो क्या बेटा? इसमें झूठ बोलने जैसी क्या बात है? स्वामी के भक्ति की जान बचाने से बड़ा पुण्य आखिर और क्या हो सकता है? हमारी संस्था मदद करने के लिए ही है। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे हनुमान स्वामी ने मेरे दुख को समझा, इसलिए आपके द्वारा मुझे मदद भेजी है उन्होंने। अब आपको बच्ची की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से रहिए। आपको पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना? बहुत खुशी की बात है तो बेटा, बहुत खुशी की बात है। जय श्री हनुमान। बच्ची को उठा के ले जाने का यही एक मौका है। अगर हम पंडित को पैसा दे देंगे तो वो हम पर भरोसा कर लेगा। बच्ची का ऑपरेशन भी हो जाएगा और उसकी जान भी बच जाएगी। उसके बाद हम बच्ची को यहां से उठा ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 50,000 का क्या करें? हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बच्ची को अगर हम ले गए तो उस महत्वपूर्ण मूर्ति को हम कैसे भी करके हासिल कर सकते हैं। उसके सामने तो 50,000 कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो इसके बारे में सोचते रह जाना एकदम बेकार है। पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके बाद हम बच्ची को ले जाने का प्लान आसानी से बना सकते हैं। श्री राम जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आई डू माई लेवल बेस्ट। सब कुछ ठीक से हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं चलती हूँ। ओके। माँ, क्या हुआ बेटा? वो बंदर मेरी चेन लेकर जा रहा है माँ।
अंजना, अंजना, बेटी अंजना, 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 आखिर तुम्हें क्या हुआ अंजना? बेटी आप यहाँ? पंडित जी, बच्ची को क्या हुआ है? सर के ऊपर पट्टी कैसी? क्या बताऊं बेटी, कल रात को पता नहीं क्या हुआ। इसकी पुकार सुनकर जब मैं दौड़कर बाहर आया तो इसके सिर पर चोट लगी हुई थी और बहुत खून बह रहा था। अंजी इसके बगल में बैठा था। वैसे बेटी, आपको कैसे पता चला कि अंजना हॉस्पिटल में है? डॉक्टर से बात करके हम जा रहे थे, तभी अंजी बेटे के गले से चैन लेकर भाग रहा था। बिना कारण के अंजी कभी कुछ नहीं करता है। उसी का पीछा करते करते अंजी के साथ हम यहाँ तक इस रूम में आ गए। हाँ, यही हुआ होगा। लो बेटी। पंडित जी, पैसों का इंतजाम हो गया? वो अगर आप 4-5 दिनों का समय देंगे तो मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा। लक्ष्मी जी, आप यहाँ कैसे? आप इस बच्ची को जानती हैं क्या? हाँ, जानती हूँ। वैसे 50,000 किस लिए? बच्ची के सर पे गहरी चोट लगी है, नसों पर असर हुआ है, ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 50,000 लगेंगे। बच्ची की जान को इतना बड़ा खतरा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पंडित जी? मुझे आपके बारे में सूझा ही नहीं बेटा। डॉक्टर साहब ने 50,000 के लिए बोला तो मैं बहुत घबरा गया था। आप जानते हैं ना कि हमें अंजलि से कितना लगाव है। मरी हुई हमारी बच्ची को इस प्यारी सी अंजलि में हम देखते हैं। हम इस बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब, वो पैसे मैं दूंगी आपको। ठीक है लक्ष्मी जी, जब आप कह रही हैं तो पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पुजारी जी, मैं जाकर जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। देवयानी, तुम 50,000 रुपए लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ अस्पताल में। यहाँ आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। बेटी, तुम में जो माँ का दिल है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा तो मत कहिए पंडित जी। कुछ बंधन पैसों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगर अंजी ये चैन लेकर यहाँ पर ना आया होता तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। इस लॉकेट में बने हुए भगवान ने ही अंजी से ये काम करवाया है।
बेटी, तुम्हारे यहाँ आने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिली। भगवान इंसान के रूप में ही मदद करते हैं। हनुमान जी के रूप में ही तुम हमारी बच्ची को बचाने के लिए यहाँ आई हो। अंजलि को देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसी बेटी होती तो बहुत अच्छा होता। एक बच्ची का दर्द एक माँ के अलावा भला कौन जान सकता है। देवयानी अब तक क्यों नहीं आई? पैसे लेकर आई हो क्या देवयानी? हाँ लाई हूँ। पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले पैसे जमा कर देते हैं। ठीक है चलो। ये पंडित किस बारे में बात कर रहा था? ये बच्ची अभी तक जिंदा है, मतलब देवयानी इसी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लाई है। अगर देवयानी को पता चल गया कि ये श्री राम की बेटी है तो मैं तो गया। बाप रे। इस बच्ची से तुम क्या कह रहे थे? वो वो मैं इस बच्ची से तुमने कुछ कहा है? मैंने कहा है इस बच्ची से? मैंने क्या कहा? देवयानी मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। वो इस बच्ची का हमसे क्या लेना देना है बताओ तो जरा। क्या नहीं। अगर तुम सच नहीं बोलोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बोलो। ये बच्ची महालक्ष्मी और श्री राम की बेटी है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ देवयानी। मैंने ये लड़की तुम्हें मारने के लिए दी थी ना? मैं इसे मारने ही वाला था, पर वो उस दिन
ये पाप मैं क्यों करूं? तुम ही कर दो नागराज। यही हुआ था देवयानी। मूर्ख कहेंगे, मैंने इस बच्ची को तुम्हें मारने के लिए दिया था ना? उसके बाद भी कई बार मारने की कोशिश की इसे, लेकिन हर बार एक बंदर आकर इसे बचा लेता था। इस बार भी ये हॉस्पिटल में मेरी ही वजह से है। मतलब कल जब तुम इस बच्ची को मारने गए तो इसे किसी बंदर ने बचा लिया? हाँ। क्या करूं? तुम सिर्फ दारू पीने और सोने के लायक हो। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मेरी बात सुनो देवयानी, मैं अब भी इसे मारने का ही प्लान बना रहा हूँ। देवयानी, तुम दोनों यहीं पर हो? मुझे तो लगा कि शायद चले गए हो। जाने ही वाली थी लक्ष्मी, सोचा एक बार बच्ची को देख लूं इसलिए आ गई। हाँ हाँ वही। अंजी चुप रहो। ये लोग हमारी अंजी को देखने आए हैं। तुम इससे डरो मत बेटा। स्वामी, उस बच्ची के सर पर अचानक से चोट लग गई है, वरना अब तक हम उसे यहाँ लेकर आ चुके होते। मुझे पता है उस बच्ची को इस स्थान पर लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस बच्ची का जन्म एक मकसद के लिए हुआ है और हमारे कार्य की सिद्धि के लिए हमारी शुद्र शक्ति के आह्वान को उस बच्ची की दिव्य शक्ति रुकावट बनकर रोक रही है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए स्वामी? कोई बात नहीं, हमारा एक तरीका काम नहीं आया तो हमारे दूसरे तरीके से उस बच्ची को यहां लाना होगा, और इसीलिए तो मैं निरंतर ये शुद्र पूजा कर रहा हूं।
देखो, 3 दिन के पश्चात माघ पूर्णिमा है। दुष्ट पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण घड़ी है। अगर उस समय उस बच्ची को लेकर आ गए तुम लोग तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। माघ पूर्णिमा? हाँ, देर करोगे तो सपनों पर पानी फिर जाएगा। इस कार्य को बिना किसी रुकावट के पूर्ण करने का प्रयत्न करो। चले जाओ और उस बच्ची को शीघ्र ले आओ। चले जाओ। ठीक है स्वामी। ठीक है स्वामी, चलते हैं। हश। अरे ओ शिष्य, गुरुजी, हमें पूर्ण महिमा मंडित करने वाली शक्तियां अति शीघ्र हमें मिलने वाली हैं। हाँ गुरुजी। माघ पूर्णिमा के दिन उस बच्ची के हाथों महाशुद्र पूजा करवाऊंगा तो सारी दिव्य शक्तियां मेरे वश में आ जाएंगी। उसके पश्चात मुझे नित्य नई जवानी मिल जाएगी। इस शतरंज के खेल में ये दोनों आदमी मेरे हाथों के पासे हैं। हमारी चाल हमने चल दी है। बस अब हमारी जीत बस अब केवल हमारी जीत होनी बाकी है। बिल्कुल गुरुजी। ओम फट स्वाहा। रुक जाओ। आंखें होने पर भी अंधे हो क्या? अंधेरे में किसको ढूंढ रहे हो? तुम्हारा रास्ता कांटों से भरा है। सही रास्ते से भटक जाना हानिकारक है। ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? पागलपन? धन पाने के लिए पागलपन? पैसों के लालच में भगवान से द्रोह करने का पाप अपने सर ले रहे हो। दुष्ट शक्ति से हाथ मिलाकर दैव शक्ति का साथ छोड़ रहे हो। अपनी जान के लिए खतरा ले रहे हो। खतरा ले रहे हो। खतरा ले रहे हो। जरा संभल कर रहना। संभल कर रहना तुम लोग। संभल कर रहना तुम लोग। संभल कर रहना। संभल कर रहना। जय श्री हनुमान, 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 जय श्री हनुमान,
जय श्री हनुमान। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए पंडित जी, बच्ची को कुछ नहीं होगा। अपनी बच्ची के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सही समय पर आई और अंजना को जीवन दान दिया। आप ऐसा मत कहिए, उसकी जगह अगर मेरी बेटी होती तो उसकी भी मैं ऐसे ही देखभाल करती। ये भी तुम सही कह रही हो बेटी। महालक्ष्मी, जब तुम्हें पता चलेगा ये तुम्हारी बच्ची है तब तुम्हें झटका लगेगा। दूसरा झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि मैं इसे मारना चाहती हूँ और तुम मुझसे ही पैसे मंगवा रही हो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। ये क्या कर रहे हो अंजी? चुप रहो। ये लीजिए 50,000। बच्ची का ऑपरेशन तुरंत करवाइए। नहीं बेटा, क्यों? भगवान की कृपा से महालक्ष्मी जी यहाँ आ गई और अंजनी के प्राण बचा लिए। बेटी, मैंने कहा था ना कि बच्ची की सहायता के लिए 2 लोग आए थे। ये दोनों वही हैं। नमस्ते। नमस्ते। बच्ची के ठीक होने तक कोई ना कोई काम तो पड़ ही सकता है, इसे रख लीजिए। अरे नहीं, सब कुछ मैं देख लूंगी। देखिए, हमारी धार्मिक संस्था ऐसे ही अनाथ बच्चों के लिए। अंजना अनाथ है ये किसने कहा? अंजना के लिए मैं हूँ, उसके सहारे के लिए पंडित जी हैं। उस बच्ची को दोबारा अनाथ कह के मत बुलाइएगा, मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा पुजारी जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। बच्ची को अब कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हे हनुमान जी, आपने आज मेरी बच्ची के प्राण बचा लिए। वो ठीक हो गई। लक्ष्मी जी के रूप में आकर तुमने अंजना के प्राण बचा लिए। जय श्री राम, जय राम भक्त हनुमान।